जन्मे का फल क्या गणी, जाहर भगत न भाव, पैदा खांदा बाद है, जामन दूजा भाव। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा है, जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा और गुरु के लिए प्रेम भाव और भक्ति नहीं है, उनका मनुष्य जन्म लेने का क्या फायदा। जिसका ध्यान सुमिरन भजन में नहीं लगता और जिनको अपने गुरु से प्रेम नहीं है, उसका तो दुनिया में आना ही व्यर्थ रहा। भाई गुरु साहिब ने क्या समझाया है? गुरु साहिब हमें इन दो लाइनों में समझाते हैं कि यदि हमारा ध्यान केवल पेट भरने में है, धन जोड़ने में है, मौज मस्ती में है, बच्चा पैदा करने में है, तो भाई हमारा जीवन जीना व्यर्थ है। भाई हमें सुबह से ही जैसे ही हमारी आंख खुले गुरु का ध्यान करते हुए उनसे बड़े प्रेम भक्ति भाव के साथ दिन की शुरुआत करने की आज्ञा मांगो और जो गुरु ने हमें राह दिखाई है उस राह पर चलो। जैसे भी हो सुबह से ही नाम जप करने का अभ्यास बनाओ। अब यदि आपको ये पता नहीं है कि भक्ति हमें किस तरह से करनी है, तो सुनो, असल भक्ति बाहरी भक्ति नहीं है। बाहरी भक्ति से कभी ईश्वर तक, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप तक और अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो भाई क्या करें, कैसे उस तक पहुंचें? तो आगे जैसे कबीर साहिब ने कहा है उसे समझो। क्या जप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जुगत न जानिए, भाव भगत भगवान। इसे मैं बड़ी बारीकी से समझा रहा हूं। क्या जप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या स्नान। इसका अर्थ है जप करने से, तपस्या करने से, संयम रखने से, उपवास रखने से या पवित्र सरोवरों में स्नान करने से और अपने मन की अनेक बाहरी भक्ति करने से भाई तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक, जैसे उन्होंने कहा है, जब लग जुगत न जानिए, भाव भगत भगवान। जब तक हम गुरु के प्रति सच्चा प्रेम भाव के साथ उनके द्वारा बताई गई विधि से नाम नहीं जपते या भक्ति नहीं करते, तब तक कोई फायदा नहीं होगा मेरे भाई। जब तक हम बाहरी दिखावे में पड़े रहेंगे, क्या लाभ होगा इससे? असल में सोचो तो सही, गुरु किस चीज की तरफ हमारा इशारा कर रहे हैं, या ये समझो गुरु किस चीज से रिझता है। वो तो हमारी सच्ची भक्ति से और हमारे सच्चे प्रेम से रिझता है। अब आप इसे ऐसे समझो, आज इस समय कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि आप जरूरत पड़ता है तब जाकर कोई काम करने जाते हो, वो भी बहुत जरूरत हो तब, और इतनी गर्मी में आप दिखावे के लिए गुरु के डेरे के चक्कर लगाते फिर रहे हो और वो काम जो गुरु ने कहा है उसे आप नहीं कर रहे। गुरु ने क्या कहा है? गुरु ने कहा है कि घर बैठो, नाम जपो, भक्ति भाव के साथ नाम जपो। असल क्या है? भक्ति भाव। हमारे अंदर भाव होने चाहिए भक्ति के। और हम क्या करते हैं? खुद तो जाते ही हैं, परेशान होते ही हैं और बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं, जैसे बच्चे वहां जाकर पता नहीं क्या सीख लेंगे। अरे सच्ची विधि क्या है? कबीर साहिब ने समझाया है, सच्ची विधि है हमारी भक्ति भाव। गुरु रामदास महाराज जी ने एक जगह कहा है, ए शरीर कर्म की धरती, गुरुमुख मत मत तत् कड़ैया, लाल जवेहर नाम प्रगासा, भाणे भाव पवे तित अय्या। अब इसे बारीकी से समझो। उन्होंने शरीर को कर्म भूमि कहकर कैसे समझाया है? जैसे वो कह रहे हैं, ए शरीर कर्म की धरती, गुरुमुख मत मत तत्व कढ़ैया। यह जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये हमारे लिए कर्म भूमि है। अब हम यहाँ बैठकर अच्छे बुरे दोनों तरह के कर्म करते हैं, या ऐसे समझ लो कि हम इसके अंदर जो बीज बोते हैं, अच्छे भी बोते हैं और बुरे भी बोते हैं। लेकिन भाई जो लोग गुरु की शरणागत में रहते हैं, यानी जो गुरु ने रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलते हैं, यानी भजन सुमिरन करते हैं, नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं और जो निषेध चीजें हैं उनसे दूर रहते हैं, तो ये गुरु कृपा ही हुई।
भाव भक्ति के साथ हमें हर वक्त अपने मन को नाम के सुमिरन के साथ जोड़े रखना चाहिए। गुरुमुख मत मत तत्व कड़ैया, अपने आप को गुरु के सपुर्द कर देना है। अपने मन को 24 घंटे नाम के साथ जोड़ के रखना है। जैसे कहा उन्होंने, लाल जवेहर नाम प्रगासा, भाणे भाव भय तत् अय्या। इसका मतलब हुआ, ऐसा करने से हमारे भीतर प्रभु के नाम रूपी लाल और जवाहर, जो अमूल्य रत्न है, जो अमूल्य चीज है, जो शब्द है, वो हमारे अंदर अपने आप चमकने लगता है। अभी हम शब्द धुन तक नहीं सुन पाते, अभी हमारा ध्यान तक नहीं लगता, और फिर 24 घंटे हमारे अंदर वो नाम रूपी रतन वो प्रकट हो जाता है। और ये सब कैसे हुआ? प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ, हृदय में जब हमने उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ लिया, यानी सच्चे गुरु के भाड़े में रहे तब। लेकिन भाई, अपने आप से कुछ नहीं होगा। जब गुरु कृपा होगी, जब परमात्मा की दया मेहर होगी हमारे ऊपर, तभी ऐसा हो सकता है। अब इसी बात को पहली पातशाही ने कहा भी है, आपे भक्ति भाव तू आपे मिले मिलाई, नानक नाम न बीसरे ज्यों भावे तिवे रजाई। देखो, आप इसे ऐसे समझें, जब प्रभु हमें भक्ति और प्रेम प्रदान करता है तभी हम उसकी भक्ति करते हैं। जब वो हमें भक्ति और प्रेम के साथ अपने साथ जोड़ लेता है तब हम नाम की कमाई से जुड़े रहते हैं। ये परमात्मा की रज़ा है, ये समझो, उसकी अपनी रज़ा है कि हम नाम भक्ति करें। हमें सिर्फ अपनी तरफ से अपने प्रेम भाव में कमी नहीं लानी है। मालिक स्वयं हमें भक्ति बख्शता है, स्वयं हमसे भक्ति करा लेता है, और हमारे अंदर स्वयं बैठा हुआ है। आप समझें, समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं आपके साथ। पहली पातशाही ने ये बात जो समझाई है, आप उसे समझें। वे लोग खास तौर से समझें जिन लोगों को नाम भक्ति में मन नहीं लगता, जिनसे घंटा 2 घंटा एक जगह बैठते ही चक्कर आने लगते हैं। आपको सिर्फ अपने भाव भक्ति के साथ अपने गुरु के साथ जुड़ना है, बस गुरु को याद करना है। गुरु अपने आप हमारे अंदर अपना प्रेम बख्शेगा, हमें ताकत देगा, जिससे हम नाम की भजन बंदगी करें। और हमें तो नाम की भजन बंदगी करनी भी नहीं है, वो स्वयं हमारे अंदर बैठकर नाम जपता है। हमें सिर्फ अपने भाव बनाने हैं। इतना सरल और रास्ता कोई होगा? और बताइए, ऐसा करने से हमें मोक्ष तक मिलता है, 84 के बेड़े से हम पार तक हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं करते, अपनी मनमर्जी करते हैं। ये सब गलत है, इसे छोड़ो भाई। और आगे क्या कह रहे हैं गुरु साहिबान, वो समझें। भाई, मन हमें नाम भक्ति नहीं करने देता, मन अपनी तरफ हमें खींचता है। मन चाहता है, जैसे पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने कहा है, नचण कुदन मन का चाव, नानक जिन मन भाव तिहा मन भाव। आप हमें समझाते हैं, भाई बाहरी भक्ति को छोड़ो और सच्चे प्रेम और परमात्मा के भय से महत्व को समझो। असल में मन तो चंचल है, वो चाहता है कि नाचे कूदे, वो चाहता है कि ऐशो इशरत में मस्त रहे, वो चाहता है कि भाई भोग विलास में पड़ा रहे, उसे तो इसी में मजा आता है। लेकिन जिनके हृदय में प्रभु से सच्चा प्रेम है, उनके हृदय में तो भाई प्रभु प्रेम बसता है, गुरु बसता है, गुरु की सच्ची प्रीति और भजन सिमरन बसता है। देखो, गुरु घर ने, गुरु अंगद देव महाराज जी ने हमें 3 गुणों से जुड़ने के लिए कहा है। यदि हम इन 3 गुणों के साथ जुड़ें तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब जैसे उन्होंने फरमाया है, भय के चरण कर भाव के लोयण सुरत करेई, नानक कहे सियाणिए इव कंत मिलावा होई। अब वो 3 गुण कौन से हैं? सबसे पहला पैर, दूसरे हाथ और तीसरे नेत्र। यहाँ पैर, जैसे वाणी में फरमाया भय, जहाँ भय है उसका संबंध पैर से है। जहाँ भाव की बात कही जा रही है उसका संबंध हाथों से है। जहाँ सुरत की बात की जा रही है उसका संबंध नेत्रों से है। अब इसे ऐसे समझो कि यदि मनुष्य प्रभु के भय को अपने पैर बना ले
प्रेम भाव को अपने हाथ बना ले और प्रभु की स्मृति यानी ध्यान को अपने नेत्र बना ले, तो वो ज्ञानी चतुर जीव, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, भाई इस प्रकार उस परमेश्वर के साथ उसका मिलाप हो सकता है। इसीलिए भाई हमें इन तीनों चीजों पर ध्यान देना है। जैसे पैर की बात कही गई यानी भय की बात की गई, तो प्रभु का भय का अर्थ है कि गलत कार्यों से डरो, उनकी आज्ञा में रहो। दूसरी बात जैसे कही है हाथ यानी भाव, तो प्रेम रूपी हाथों से मानवता की सेवा करना और नेकी करना यानी सत्य मार्ग पर चलना, ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात जिसे नेत्र कहा है सुरत, सांसारिक मोह माया को छोड़कर निरंतर जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम के साथ जुड़े रहो और नाम जप करते रहो। भाई एक बात ध्यान रखो, जब तक हम लोग इन तीन गुणों से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम उस ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। हमारे अंदर भय होना चाहिए, हमारे अंदर भाव होने चाहिए और हमारी सुरत जो हमारे नेत्र हैं उनमें हमेशा ही अपने प्रभु अपने इष्ट का ध्यान होना चाहिए। कृपा तो करोड़ों लोगों पर कर रखी है परमात्मा ने जो नाम दिया हुआ है, लेकिन कौन है जो भाव के साथ भक्ति करता है और भय रखता है जिससे गलत कार्य ना करें। कबीर साहिब ने कहा भी है, भय विच भाव भाई कहो बूझे हर रस पावे भाई। तो बस ये समझो कि क्या आप वो विरले हैं? यदि विरले नहीं है तो विरले बनो, सतगुरु के भय में लीन होकर ऐसे भाव की अवस्था तक पहुँचो, जहाँ तक पहुँच सकते हो पहुँचो, अपनी तरफ से कोशिश करो, परमात्मा जरूर हमारी लाज रखेगा। गुरु नानक साहिब जी ने भक्ति भाव के दृष्टांत को एक वाणी के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। आप जी ने कहा है, भव भुई पतित पाणी सत संतोख बलेद, हल हलेमी हाली चित चेता वत्र वखत संजोग। अब पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ने इस वाणी का एक हिस्सा हमें इस तरह से समझाया है जैसे किसान खेती करता है। अब एक एक बात बड़ी बारीकी से समझाऊंगा, कृपया ध्यान से सुने। जैसे इसमें शुरू में कहा भव भुई, इसका मतलब हुआ प्रभु के मन में रहने वाले डर को अपनी खेती भूमि बनाओ। मतलब अपने मन में रहने वाले डर को, आदर भाव को अपनी खेत यानी भूमि बनाओ। दूसरी बात, पतित पानी, पवित्र आचरण रखो, अच्छे कर्म करो। इसका मतलब हुआ कि खेत में सींचने वाला पानी जो आचरण है इसे पवित्र पानी कहकर उन्होंने समझाया है। फिर उन्होंने बात समझाई इसी में, सत संतोख बलेट, इसका मतलब हुआ सच और संतोष को खेत को जोतने वाले बैल बनाओ। अब उन्होंने आगे समझाया, हल हमेली यानी विनम्रता को धारण करो। हल चलाने वाला जो जिससे हल हम जोतते हैं, खेत जोतते हैं, वो हल बनाओ, विनम्रता रखो, विनम्र होना चाहिए। आगे उन्होंने समझाया है, हाली चित्त चेता, अपने मन को अपने चित्त को उस हल को चलाने वाला बनाओ, जो किसान है ना वो बनाओ, और जो हर समय प्रभु का सिमरन करता रहे, नाम जपता रहे। फिर आगे जैसे कहा उन्होंने, वत्र वखत संजोग, मन रूपी जमीन को प्रभु के स्मरण के लिए तैयार करो, और गुरु के साथ मिलाप ही हमारे लिए सब कुछ है। तो ऐसे बीज बो सही समय पर, जिससे हमारी अच्छी फसल तैयार हो। तो इस तरह गुरु नानक देव जी ने हमें समझाया कि हमारे भीतर ही एक खेत है, उसे तैयार करो, उसकी सिंचाई करो, सच्चाई के साथ करो, संतोष और विनम्रता के साथ करो। प्रभु का भय भी होना चाहिए और प्रभु से भक्ति भाव भी होने चाहिए। अंदर नाम रूपी बीज बो, और फिर उस बीज को जैसे खेती या फसल तैयार करते हैं ना, हवा पानी ये सब खाद वाद देते, इस तरह उसकी देख रेख करो। तो इस तरह खेती एक दिन पौड़ेगी, बढ़ेगी। सारे मोह, सारी माया, सारे बंधनों को दूर रखो और